गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सबसे पहले मैंने पज़ल के साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत की, क्योंकि आज मेरा थोड़ा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। तो मैं सुबह ही आते ही कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं उठाना चाहती थी जिस वजह से मुझे सर दर्द हो जाए, और सुबह से ही, क्योंकि सुबह ख़राब हो जाती है तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह की शुरुआत आज अपनी पज़ल्स के साथ की, और रैंडमली ऐसे ही मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी ये जो है मेरा प्रैक्टिस मंथ चल रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही, मतलब बस मुझे ये है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। तो इसलिए बस मैं पूरा दिन बैठ के प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ। तो बस अभी मैं ये क्लास कर रही थी, और मेरा पर्पज़ ये है वीडियोस में दिखाने का, ताकि आप सबको पता लग सके कि मैं कहाँ कहाँ से कौन सी क्लासेस कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो चीज़ है। बाकी इसके अलावा अभी इसमें जो है ये मेरा इजीली हो गया था, आराम से सॉल्व। तो मुझे लगता है इसमें हाँ, ये वाला था ना एटमोस्ट। तो मेरे इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, तो इन्होंने कहा था कि एटमोस्ट जो है इसमें 1 पर्सन होना चाहिए, तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस वाले में 1 था, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपना सॉल्व करने के बाद फिर इन सर की अप्रोचेज़ देखी मैंने कि वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा सेम ही था जैसे मैंने सॉल्व किया था। तो पज़ल्स में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है। क्वांट में होता है ऐसे कि सबकी अप्रोचेस थोड़ी अलग होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी पज़ल्स में मुझे जितने भी टीचर्स का मैंने देखा है, मुझे थोड़ा सेम ही लगता है। बाकी बैंकिंग वाला, पीडब्ल्यू, इन सब पे तो मैं गई नहीं हूँ, अड्डा से बाहर तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ। तो फिलहाल मुझे सेम ही लगा है अड्डा पे टीचर्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोचेज़ हैं। बाकी क्वांट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं कौशिक मोहंती सर की अप्रोचेस से ही करती हूँ सॉल्व, क्योंकि वो बेस्ट हैं और इजीली समझ भी आ जाती हैं। फिर इस सर की वीडियोस देखने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब होता है ना, जल्दबाजी में लाइन समझने में गड़बड़ कर दी मैंने। इस पे लिखा हुआ था, तो ये वाला था वैसे तो मेरा सही था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि आंसर देखना ज़रूरी होता है ना क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस लाइन में गड़बड़ की थी कि एस हैज़ द क्लास बिफोर यू बट आफ्टर वी। तो मैंने क्या किया था, एस मतलब ये इस तरीके से आना था कि एस जो है यू से पहले है लेकिन वी के बाद है, और यहाँ मैंने जल्दबाजी के चक्कर में उल्टा कर दिया था। तो जिस वजह से ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं हुई, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता मेरा क्वेश्चन में, तो इसलिए आगे से ध्यान रखूँगी मैं। तो अभी यहाँ पे बस एस की जगह वी आना था, वी की जगह एस आना था, और दैट्स इट। तो क्वेश्चन तो मेरा वही वाला सही, मतलब जो पॉसिबिलिटी थी वही वाली सही थी। और बस छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं पजल्स में कई बार जल्दबाजी के चक्कर में, तो इसीलिए हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना होता है। लेकिन मैं कई बार ऐसी मिस्टेक कर देती हूँ, किसी किसी लाइन में सही होते हुए भी वो गलत हो जाती है पढ़ने के चक्कर में। फिर उसके बाद जो इनका एक ये जो सफलता वाली सीरीज़ चल रही है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। तो ये सीरीज़ लगा रही थी मैं, क्वांट की तो कर रही हूँ, लेकिन रीजनिंग की नहीं कर रही थी ना मैंने। तो रीजनिंग की अब मैं ये कंप्लीट करूँगी क्लासेस सारी के सारी। और उसके बाद मतलब हर एक टीचर का ना अपना अपना ही तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। लेकिन अब मुझे हैबिट हो चुकी है अड्डा के टीचर्स से पढ़ाई करने की। तो पहले मैं शुरू शुरू में कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती कंफ्यूज। उसके बाद फिर मेरा माइंड जो है पूरा पजल 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 हो चुका था। फिर उसके बाद मैं बाहर आकर के लंच करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए चली गई। फिर आके फिर से मुझे पज़ल करना था, पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ोन से ब्रेक लेती हूँ, और फ़ोन से ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने सोचा मेरे पास ये बुक पड़ी है, इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लेकिन अब मुझे इतनी आदत हो चुकी है बस मोबाइल आगे रख के टीचर्स के क्वेश्चन देख के वो करने की, अब मुझे बुक से पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। लेकिन करना तो पड़ेगा, क्या कह सकते हैं। और इसके अलावा लेकिन इसमें ना जो सर्कुलर वाली जो पज़ल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब सी हैं इस बुक में। तो खैर करनी तो थी, फिर मैं लग जाती हूँ पज़ल सॉल्व करने, और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पज़ल के निपटा लेती हूँ पूरे दिन में। तो बेसिकली आज के पूरे दिन का जो आउटपुट था वो मेरा पज़ल 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 था, मतलब ओनली ही रीजनिंग 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 था। तो क्योंकि मेरा जो रीजनिंग में मार्क्स जो इधर उधर हो रहा है ना, वो सिर्फ पजल्स की वजह से हो रहा है, वो भी सिर्फ स्पीड की वजह से। सॉल्व मैं कर लेती हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो मैं सॉल्व